और अब देख लेते हैं टॉप 10। सबसे पहले बात जयपुर की। जयपुर में आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी ने महामंथन किया। बीजेपी ऑफिस में कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें राजे पूनिया समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। गांधी जयंती के मौके पर जयपुर के पीसीसी मुख्यालय में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत भी शामिल हुए और बापू की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। महात्मा गांधी की जयंती पर सीएम अशोक गहलोत ने भी उन्हें नमन किया। इस अवसर पर आज सीएमआर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं सीएम ने आज प्रशासन शहरों गांवों के संग अभियान की शुरुआत की। जयपुर में 22 गोदाम स्थित राम मंदिर चौराहे से सीएम हाउस तक निकली इस यात्रा को देखकर ऐसा लगा मानो किसी शादी समारोह में बारात निकल रही है। यहां इन सभी 5 लोगों को मुख्यमंत्री के हाथों उनके मकान, जमीन के पट्टे दिलवाए गए। कोटपुतली में राज्य सरकार के द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया गया। वहीं राजस्व विभाग के कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल की। स्वच्छता कार्य योजना समिति सेंट जेवियर्स कॉलेज जयपुर ने 27 सितंबर से एक स्वच्छता सप्ताह का आयोजन किया, जो 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस और गांधी जयंती के उत्सव के साथ संपन्न हुआ। बीजेपी की रीट परीक्षा को रद्द करने की मांग को शिक्षा मंत्री ने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह पेपर हुए, राज्य सरकार का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने रीट परीक्षा में बड़े घोटाले के आरोप लगाए। सिंह ने कहा कि गहलोत सरकार में युवाओं का भविष्य बर्बादी की कगार पर है। कोटपुतली में युवक का अपहरण कर ले जा रहे बदमाशों की कार अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे गिर गई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। कोविड महामारी के कारण लंबे समय बाद एयरपोर्ट पर हवाई यात्रा शुरू हुई, लेकिन पिछले कुछ दिनों से रोज 3 फ्लाइटें रद्द हो रही हैं। महात्मा गांधी की जयंती पर कोटा के गांधी उद्यान परिसर स्थित गांधी स्मारक पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर कोटा में कांग्रेसी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और बापू को याद किया। भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के तहत पैन इंडिया अवेयरनेस एंड आउटरीच अभियान आज से 14 नवंबर 2021 तक संचालित किया जाएगा। गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छता पखवाड़े का समापन किया गया। वहीं कोटा जंक्शन पर श्रमदान करके साफ सफाई की गई। सड़कों के लिए राशि स्वीकृति करवाने पर पीपलदा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने विधायक रामनारायण मीणा का स्वागत किया। कोटा में कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान अब रफ्तार पकड़ चुका है। पहली डोज लगाने वालों का आंकड़ा 12.5 लाख के पार और 5 लाख से ज्यादा को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। कोटा संभाग में लगातार मौसमी बीमारियों का कहर बढ़ता जा रहा है। कोटा में पिछले 24 घंटे में 22 डेंगू के नए मरीज मिल चुके हैं। इस तरह जिले में अब तक डेंगू के 308 मामले सामने आ चुके हैं। कोटा के नगर निगम आयुक्त वासुदेव मालावत के आवास पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब उनकी आवास पर सांप नजर आया। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू किया गया। भरतपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सफाई अभियान चलाया। बापू की जयंती पर भरतपुर जिले के बयाना में गांधी सेवा सदन के खादी कार्यकर्ताओं और कामगारों ने प्रभात फेरी निकाली और बापू को श्रद्धांजलि दी। एआईसीसी सदस्य उमेश पंडित की गाड़ी देर रात जयपुर आगरा हाईवे के पास एक गाय से टकरा गई। गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई और गाय की मौत हो गई। भरतपुर में एक एनजीओ ने अपशिष्ट पदार्थ से बनी सामग्री का प्रदर्शन किया, जिसमें एनजीओ से जुड़ी महिलाओं और युवतियों ने कई तरह के अपशिष्ट पदार्थों में से एक नायाब सामग्री तैयार की। राजस्व कर्मचारियों ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के संग अभियान का बहिष्कार कर रहे हैं। प्रशासन गांव और शहरों के संग अभियान के तहत अब राजस्व कर्मचारी इससे हिस्सेदारी नहीं निभाएंगे और शिविरों का बहिष्कार करेंगे। भरतपुर के चिकसाना थाने के बीट कांस्टेबल महेश मीणा पर गांव वासियों को परेशान करने और जबरदस्ती पैसे मांगने के आरोप लगे हैं। कांस्टेबल पर पैसे ना देने पर फर्जी मामले में बंद करने के भी आरोपों का मामला सामने आया, जिसकी शिकायत कपूर सिंह नाम के युवक ने की है। 5 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक वर्किंग वीक मनाया जाएगा, जिसमें सभी रिक्शा चालक, स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट भाग लेंगे। WWF और वर्ल्ड साइंटिस्ट द्वारा पक्षियों के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसमें पहले लोकल इवेंट के बाद वर्किंग वीक को नेशनल इवेंट्स पर ले जाया जाएगा।
बीकानेर में जिला प्रशासन द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती गांधी पार्क में मनाई गई। कलेक्टर ने पुष्पांजलि दी। बीकानेर में आज 67वें वन्य जीव सप्ताह का आगाज किया गया। एक सप्ताह तक जिले में वन्य जीवों के संरक्षण सहित कई बातों को लेकर कार्यक्रम किए गए। प्रशासन शहरों संग अभियान के तहत नगर निगम के पट्टों का वितरण किया गया। महापौर सुशीला कंवर और आयुक्त पंकज शर्मा ने अभियान की शुरुआत की। रीट परीक्षा में हुई धांधली के बाद से परीक्षा के सिस्टम पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बीकानेर में एबीवीपी छात्रों ने जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। खजांची मार्केट में आज अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में लगी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक बड़ी नशे की खेप पकड़ी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 102 किलोग्राम डोडा पोस्ट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के मौके पर आज अजमेर में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शहर में प्रभात फेरी निकाली गई और बापू के संदेशों को जन जन तक प्रसारित किया गया। आज अजमेर में यूथ कांग्रेस की ओर से स्टेशन रोड शहीद स्मारक पर 101 फीट लंबा तिरंगा लहराया गया और बापू को याद किया गया। प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान अजमेर में भी धूमधाम के साथ शुरू हुआ। जवाहर रंगमंच पर आयोजित शिविर में लोगों को पट्टे बांधकर इसकी शुरुआत की गई। अजमेर की क्लॉक टावर थाने में लोन के नाम पर ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित भोंदूराम ने बताया कि उसके साथ 2 लाख की फोन पर ठगी की गई। अजमेर की कोतवाली थाने में कोर्ट के जरिए फाइनेंस कंपनी पर लोन की शर्तों का उल्लंघन कर धोखाधड़ी कर परेशान करने का मुकदमा दर्ज करवाया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय प्रभार संभालने के बाद पहली बार अपने घर जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। इस दौरान वो अपनी मां से मिलकर भावुक हुए। इससे पहले एयरपोर्ट पर सांसद पीपी चौधरी, पूर्व महापौर घनश्याम ओझा, महापौर विनीता सेठ के साथ साथ बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अश्विनी वैष्णव का स्वागत किया। अश्विनी वैष्णव केंद्रीय रेल मंत्री बनने के बाद पहली बार एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे। इस दौरान रेल मंत्री ने जोधपुर के उपनगरीय रेलवे स्टेशन पर राइका बाग पैलेस जंक्शन पर यात्री सुविधाओं की सौगात दी। उदयपुर में संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से योग्यता अनुसार राजकीय सेवा में समायोजित और नियमित करने की मांग को लेकर दांडी यात्रा शुरू की गई। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर बेकरिया के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में ट्रेलर डिवाइडर से टकराकर खाई में गिर गई, जिसमें ड्राइवर और खलासी घायल हो गए। उदयपुर में दोपहर बाद आज झमाझम बरसात हुई, जो कि करीब 1 घंटे शहर के अलग अलग भागों में हुई। झमाझम हुई बरसात से शहरवासियों को उमस से राहत मिली। मिसेज इंडिया 2021 की गोल्ड कैटेगरी की विनर मोनालिनी ने उदयपुर में हेरिटेज प्लेसेस का विजिट किया। इस दौरान उन्होंने स्टाइलिश पोज में फोटो सेशन भी करवाया।